हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में फ्रेंड्स सीखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया है। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दो बातें यदि आप लोगों ने सीख लिया तो समझ जाइए कि आप उस टेंस को बहुत ही आसानी के साथ आप सीख चुके हैं। जैसे देखिए, किसी भी टेंस में हमें सबसे पहले सीखना होता है कि उसकी पहचान क्या है, फिर हमें सीखना होता है कि उसकी बनावट क्या है। जैसे देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या सीखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूअस को और पास्ट परफेक्ट को, तीनों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या कहती है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कहती है ता रहा था, या फिर ती रहे थे, या फिर ते रहे थे। और इसको और भी अच्छे से समझना है तो आप समझ जाइए कि कोई भी काम पास्ट टेंस में लगातार कुछ समय तक जारी रहा हो। कोई भी काम पास्ट में मतलब बीते हुए टाइम में कुछ समय तक जारी रहा हो। जैसे देखिए, मैं दौड़ता रहा था, मैं खेलता रहा था, मैं उठता रहा था, मैं बैठता रहा था। ये सारे सेंटेंस क्या है कि पास्ट टेंस में कुछ टाइम तक किया गया है, मतलब जारी रहा था। ठीक है। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और सीखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स की इसकी बनावट क्या होती है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया इसकी पहचान क्या है, हमने सेंटेंस को पहचाना सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी बनावट क्या है। तो देखिए, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा, मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया होगा। तो देखिए, हमारा सेंटेंस तीन प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके, अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट क्या कहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट कहता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब फॉर्म लिखना है। ठीक है। वैसे ही नेगेटिव में लिखना है सब्जेक्ट प्लस हैड, और यहाँ लिख देना है नॉट प्लस बीन प्लस बी फॉर। फिर इंट्रोगेटिव में वैसे ही लिखना है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म। आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट क्या होती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, तो ये क्या है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मैं क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे आई। उसके बाद क्या लिखना है? हैड, तो लिखेंगे हैड, आंख बंद करके लिखेंगे हैड। और उसके बाद क्या लिखना है? बीन, तो लिख देंगे आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब फॉर। वर्ब फॉर मतलब क्या? कोई काम करना। वर्ब फॉर यानी क्या? यहाँ कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। तो आई हैड बीन, दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन। और इसमें आईएनजी लिख देना है। ठीक है, रनिंग। आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ता रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह लिखती रही थी, वह लिखती रही थी। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सी। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे तो लिखेंगे सी, और उसके बाद क्या लिखना है? हैड बीन, तो लिखेंगे हैड बीन, सी हैड बीन, सी हैड बीन, सी हैड बीन। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइटिंग। सी हैड बीन राइटिंग, वह लिखती रही थी। ओके। वैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम पढ़ता नहीं रहा था, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट पहले। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट फिर हैड। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? राम, तो लिखेंगे राम। उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद क्या लिखना है? नॉट, बोलेंगे राम हैड नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? बीन, लिखेंगे राम हैड नॉट बीन। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब फॉर। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ता। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड, लिखेंगे रीड। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। राम हैड नॉट बीन रीडिंग, राम हैड नॉट बीन रीडिंग, राम नहीं पढ़ता रहा था। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह अंग्रेजी नहीं बोलती रही थी। तो वह को यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बनावट क्या कहते हैं? पहले सब्जेक्ट फिर हैड प्लस नॉट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी, क्योंकि लड़की है। उसके बाद क्या लिखना है? हैड, लिखेंगे सी हैड। उसके बाद क्या लिखना है? नॉट। आप यहाँ देखते जाइए, सी हैड नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है? बीन, तो लिखेंगे सी हैड नॉट बीन। और क्या? वह अंग्रेजी नहीं बोलती रही है, बोलती रही है। वह अंग्रेजी नहीं बोलती रही
थी, सॉरी वह अंग्रेजी नहीं बोलती रही थी। तो देखिए वह अंग्रेजी नहीं बोलती रही थी, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, शी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, बोलना, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्पीक, स्पीक, और इसमें वर्ब फॉर लिखना है तो लिखेंगे स्पीकिंग, शी हैड नॉट बीन स्पीकिंग, और क्या, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश, ठीक है, उसको शॉर्ट में इंग्लिश लिख दिया हमने, शी हैड नॉट बीन इंग्लिश, शी हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश। वैसे देखिए हमारा एग्जांपल है, क्या मैं खाता रहा था, तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या कहते हैं, पहले हैड लिखे फिर सब्जेक्ट लिखिए, तो आंख बंद करके हम पहले हैड लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई, कहेंगे आई, क्या मैं, और उसके बाद क्या लिखना है, बीन लिखना है, तो यहाँ बीन लिख देंगे, हैड आई बीन, हैड आई बीन, और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब फॉर, वर्ब हमारा फॉर कौन है, वर्ब है हमारा खाना, खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट, ईट, और इसका क्या लिखना है, चौथा रूल, वर्ब का चौथा, तो लिखेंगे हैड आई बीन ईटिंग, हैड आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता रहा था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी और आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सारी जानकारी समझ आ गई होगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो या फिर उसकी बनावट हो या फिर एग्जाम्पल हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।